एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉरेंस आबेल और हेजेलिटा को ऑफिशियल ट्रिप के बारे में बता रहा होता है और वो उन दोनों को इस ऑफिशियल ट्रिप में आने के लिए बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं वो चारों करेज में बैठ के लेक के किनारे चले आते हैं। तब यहाँ पे एक ओल्ड लेडी आती है जिसका नाम है करीन और उसने ही लॉरेंस को यहाँ पर काम के लिए बुलाया था। तो वो आके बोलती है कई साल हो गए जब हमने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था, है ना? लॉरेंस बोलता है हाँ ये तो है। जिसके बाद लॉरेंस और सिसिलिया करीन के साथ घर में चले आते हैं और दूसरी तरफ आबेल का करेज में बैठने की वजह से तबीयत बिगड़ जाता है तो वो और हेजेलिटा लेक के किनारे ही रुक जाते हैं। अब हम देखते हैं इन तीनों को जो एक रूम में बैठे हुए होते हैं। तब करीन अचानक से लॉरेन के बचपन के बारे में बात करने लगती है तो इसे सुन के सिसिलिया तो बहुत खुश लग रही होती है, लेकिन लॉरेंस यहीं पे बहुत शर्मा रहा होता है और वो करीन को बोलता है प्लीज इसके बारे में बात नहीं करिए, इससे मुझे भागने और छुपने की इच्छा हो रही है। सिसिलिया बोलती है हालांकि मुझे मजा आ रहा है। यहीं पे सीन लेक के किनारे शिफ्ट होता है और आबेल और हेजेलिटा बैठे हुए होते हैं। वही आबेल हेजेलिटा को बोलता है तुम बस मुझे यहाँ पर छोड़ सकती हो और इधर उधर घूम सकती हो, तुम्हें पता है जब तक तुम खो नहीं जाती। तो हेजेलिटा गुस्से से बोलती है मैं कभी नहीं खोऊंगी। यहीं पे उसे याद आता है कि उसने कैमरा ले आई है और वो पिक्चर लेने लगती है। तो वो पिक्चर लेते लेते दूर जाने लगती है। ये देख के आबेल बोलता है तुम कहाँ जा रही हो? तभी अचानक से लेक में कुछ हिलता है तो ये देख के आबेल बोलता है वो तो फिश नहीं था। यहाँ पर ही हेजेलिटा जंगल के बीच में से बोलती है मैं कहाँ पर हूँ आबेल? तो ये सुन के आबेल बोलता है मैंने उसे बताया था। अब यहीं पे सीन फिर से घर की तरफ आता है। वहाँ पर करीन बोलती है मुझे डिनर रेडी करना होगा। तो लॉरेंस बोलता है मैं डिनर बना देता हूँ, आप दोनों यहाँ पर रहो। ये बोल के लॉरेन ऐसे चला जाता है। वही करीन बोलती है लॉरेन के ग्रैंडपा कुकिंग में अच्छे नहीं है, इसलिए लॉरेंस हमेशा उनके लिए कुक करता था। हालांकि मैंने सुना है स्टार्टिंग में लॉरेन भी ठीक से कुक नहीं कर पाता था, वो बिल्कुल नहीं बदला है। सिसिलिया बोलती है क्या वो नहीं बदला है? तब करीन बोलती है बेशक वो बड़ा हो गया है लेकिन अंदर से वो वैसा ही है, वो हमेशा एक दयालु लड़का रहा है। तो ये सुन के सिसिलिया का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। ये देख के करीन बोलती है क्या कुछ गलत है? तो सिसिलिया हिचकिचाते हुए खुशी से बोलती है आपसे लॉरेन के बारे में कॉम्प्लीमेंट सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। उसे इतना खुश देख के करीन बोलती है तुम सच में उसे पसंद करती हो, है ना? तो ये सुन के सिसिलिया शर्मा जाती है। यहाँ पर लॉरेंस बाहर से करीन को कहता है मुझे इसकी आदत नहीं है कि चीजें यहाँ कहाँ है। तो करीन बोलती है मैं अभी वहाँ आती हूँ। जिसके बाद वो लॉरेंस के साथ जाते हुए मुस्कुरा रही होती है। तो उसे मुस्कुराते देख लॉरेंस बोलता है आज आपकी बहुत सी मुस्कुराहटें सस्पिशियस लग रही है। ये बोलते हुए जब वो यहाँ से जा रहा होता है तभी वो विंडो की तरफ देखता है और करीन को बोलता है आप खिड़कियों से लेक देख सकते हैं, कितना अच्छा है। तो करीन हिचकिचाते हुए बोलती है हाँ। उसे हिचकिचाते देख के लॉरेंस बोलता है क्या कुछ गलत है? तो करीन बोलती है मैं आज इसके बारे में बात नहीं करने वाली थी, लेकिन रात में भले ही यहाँ कोई और नहीं है फिर भी मुझे लेक से बोलने की आवाज सुनाई देती है। बहुत समय पहले मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा को यहाँ पर बुलाया था इसके बारे में कुछ करने के लिए और ये आवाजें कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। ये सुन के लॉरेंस थोड़ा शॉक होता है। वही करीन बोलती है वो एक असामान्य व्यक्ति थे, याद है? ये ऐसा था जैसे वो उन चीजों को देख सकते थे जो साधारण लोग नहीं देख सकते थे। वो अक्सर इस तरह के मुद्दों पर सलाह देते नजर आते थे। तब लॉरेंस एक फ्लैशबैक के बारे में सोच के मन में कहता है ग्रैंडपा ये सब काम करते थे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं हेजेलिटा और आबेल फोटो के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे सिसिलिया आती है और बोलती है मैंने लॉरेन को आसपास नहीं देखा है। तो करीन बोलती है उसने कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। सिसिलिया बोलती है अच्छा मैं उसे ढूंढने के लिए जाती हूँ। तो ये बोल के सिसिलिया बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉरेंस को जो लेक के किनारे आके बोलता है इस एरिया में किसी के होने का कोई भी साइन नहीं है। क्या इसका मतलब यहाँ सच में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं देख सकता? अगर ये सच हुआ तो मैं ये बोल के वो थोड़ा उदास होके ऐसे जाने लगता है। तभी एक चमकती हुई चीज उसे पीछे खींच लेती है जिससे वो पानी में गिरने वाला होता है। यहाँ पर ही सिसिलिया आके उसे पानी में गिरने से रोक लेती है लेकिन वो खुद भी बेहोश हो जाती है। तो लॉरेंस उसे बेहोश देख के पैनिक होते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? तब सिसिलिया आँख खुलती है और लॉरेंस को उसके ऊपर देख के ब्लश करते हुए बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? लॉरेंस बोलता है शुक्रिया और वो सिसिलिया को इस लेक के बारे में बताता है। सिसिलिया बोलती है अच्छा ऐसा है, तो जब तुम अभी लेक में गिरने ही वाले थे तो क्या तुमने कुछ अजीब देखा? लॉरेन बोलता है अब मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे लगा कि मुझे कोई पीछे से खींच रहा है। तो सिसिलिया गुस्से में बोलती है हाँ अब मैं सब कुछ समझ गई। तो लॉरेन पूछता है क्या यहाँ पर कुछ है? सिसिलिया बोलती है हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नाम फेरिस की लेक से पता चलता है। स्वभाव से वो फ्री स्पिरिटेड और इरेशनल है, लेकिन वो जो कुछ भी करते हैं उसे हमारी दुनिया में परमिशन नहीं दी जा सकती है।
यहीं पे वो गुस्से से बोलती है ये मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद वो गुस्से में जाके एक जगह बैठती है और अपने लॉकेट को जमीन में रख के कुछ करती है, जिससे कि उसके पास लाइट जैसा चमकने लगता है और वो फिर इससे बात करने लगती है। तो उससे पीछे से लॉरेंस देख के मन में कहता है ऐसा सचमुच लगता है जैसे वो हवा और पानी से बात कर रही है। मैं इसे नहीं देख सकता, लेकिन लेडी सैंड के लिए इन प्राणियों का एग्जिस्टेंस नॉर्मल है। यहाँ पर काम खत्म होने के बाद वो सभी घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं सिसिलिया और अबेल गेम खेल रहे होते हैं। तब अबेल बोलता है आज है February 14th, क्या तुम वैलेंटाइन के लिए कुछ नहीं करोगी? तो सिसिलिया बोलती है ये वैलेंटाइन क्या है? तो ये सुन के उन लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। जिसके बाद हेजलिटा इसके बारे में बताती है। तब सिसिलिया बोलती है ऐसी अच्छी कल्चरल भी मौजूद है। हेजलिटा बोलती है तुम्हें लॉरेन ने इसके बारे में नहीं सिखाया है ना? तो सिसिलिया बोलती है हाँ, सबसे खराब बात यह है कि शायद लॉरेन भी इसके बारे में नहीं जानता। तो आबेल बोलता है नहीं, उसे बहुत सारे चॉकलेट मिलते थे जब हम स्कूल में थे, इसलिए वो इसके बारे में जानता है। तो ये सुन के सिसिलिया डर जाती है। तब सिसिलिया को ऐसा देख के हेजलिटा बोलती है सब कुछ ठीक है, क्योंकि अभी भी वो सिंगल ही है। सबसे जरूरी बात है तुम आज क्या करोगी? तो ये सुन के सिसिलिया रोते हुए बोलती है मुझे नहीं पता कि चॉकलेट कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आबेल बोलता है वैलेंटाइन को एक साथ दिन बिताने के बहाने के रूप में यूज करने का एक तरीका है, और वो लॉरेन को ले आके कहता है तुम इससे तुमको सिखाने के लिए बोल सकते हो। तो ये देख के हेजलिटा आबेल को बोलती है तुम सच में पागल हो, और वो उसके पास आके कहती है तुम क्या करना चाहते हो? आबेल बोलता है लॉरेन को चॉकलेट देने से उसे एहसास नहीं होगा कि वो कैसा महसूस करती है ना? सेंट सिसिलिया को उसे अपने तरीकों से देने का मौका चाहिए। वहीं पे लॉरेंस बोलता है ऐसा लगता है कि तुम तीनों मजा कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे थे? तो हेजलिटा बताती है। जिसके बाद लॉरेंस बोलता है वो आज वैलेंटाइन है। हेजलिटा बोलती है ऐसा लगता है कि सिसिलिया इसके बारे में नहीं जानती थी। तो लॉरेन बोलता है सच में? मुझे माफ करना, ये ऐसा दिन नहीं है जिस पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। वही सिसिलिया बोलती है लेकिन मैंने सुना तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट मिलते थे, वो किस लिए? तो लॉरेन बताता है हर कोई चाहता था कि मैं व्हाइट डे पर गिफ्ट चुकाऊं। सिसिलिया बोलती है क्या? वहीं पे लॉरेन बोल रहा होता है वे कहते थे तुम्हें मुझे 5 गुना चुकाना होगा, इसलिए मैं उन्हें वापस देने के लिए कुछ एलाबोरेट बनाता था। तो इसके बाद सिसिलिया लॉरेंस को बोलती है कि वो उसे चॉकलेट बनाना सिखा दे। तब लॉरेन बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई है जिसे तुम देना चाहोगी? सिसिलिया बोलती है वेल। वहीं पे लॉरेन बोलता है ये सिर्फ इतना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। सब कुछ ठीक है, अगर ये कुछ सिंपल है तो मुझे लगता है कि तुम इसे तुरंत बनाने में कामयाब होगी। यहीं पे वो शर्माते हुए मन में बोलती है ये सोचना कि वो सच में इतना डेंस है। ये सब देख के हेजलिटा लॉरेंस को ऊपर गुस्सा हो रही होती है। अब इसके बाद सिसिलिया किचन में चॉकलेट बनाने के लिए तैयार होने लगती है। तब पीछे से आके लॉरेंस बोलता है क्या आबेल और हेजलिटा बाहर गए हैं? तो सिसिलिया बोलती है जिस तरह से चीजें चल रही है, आबेल ने कहा कि उसे यकीन नहीं है कि हेजलिटा कब तुम्हारे साथ क्या कर सकती है, इसलिए वो उसे बाहर ले गया। लॉरेन बोलता है इसका क्या मतलब है? अब इसके 1 घंटे बाद सिसिलिया कुछ ऐसा चॉकलेट बनाती है। ये करते करते इंग्रेडिएंट्स की कमी पड़ जाती है। तो लॉरेन इंग्रेडिएंट खरीदने के लिए मार्केट चला आता है, और वो इंग्रेडिएंट खरीदने के बाद घर आते हुए सोच रहा होता है कि लेडी सेंट की नजर किसी पर है, लेकिन अभी तक उसने ये नोटिस नहीं किया। ये सोचते हुए वो घर आ जाता है। जिसके बाद फाइनली सिसिलिया एक चॉकलेट केक बना लेती है। वहीं पे लॉरेन बोलता है मैं मानसिक रूप से थक चुका हूँ। तो सिसिलिया बोलती है लॉरेन क्या तुम इससे बीमार हो गए? वही लॉरेन पूछता है वो हाँ, क्या तुम इसे रैप करना चाहोगी? सिसिलिया बोलती है नहीं, मैं इसे अभी देने वाली हूँ। तो लॉरेन कुछ समझ नहीं पाता। वही सिसिलिया बोलती है मैंने इसे बनाया है क्योंकि मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि इसका टेस्ट अच्छा है या बुरा है, लेकिन क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? ये बोलते हुए वो लॉरेन के सिर में गलती से मार देती है। तो लॉरेन हंसते हुए बोलता है तुमने उस पर्सन से इसे बनाना सीखा जिसे तुम इसे देना चाहते थे। सिसिलिया बोलती है हाँ। तो लॉरेंस बोलता है मैंने सोचा था कि तुम इसे किसी और को देना चाहती हो। तब सिसिलिया पैनिक करते हुए बोलती है क्या तुमने सच में ये सोचा था? तो लॉरेन कहता है क्योंकि तुमने मुझसे पूछा था कि ये कैसे बनाते हैं, इसलिए बिल्कुल मैंने यही सोचा था। जिसके बाद लॉरेन शुक्रिया बोलता है। तो सिसिलिया खुश हो जाती है। वहीं पे लॉरेन बोलता है तो मुझे तुम्हें कितना रीपे करना चाहिए? तो ये सुनकर सिसिलिया रोते हुए बोलती है मुझे पता था यही होने वाला है, क्योंकि वो बहुत डेंस है। वहीं पे हेजलिटा ये सब छुप के देख रही होती है, और वो गुस्सा होकर बोलती है तुम कैसे बंदे हो? क्या तुम इसे प्रॉपरली नहीं ले सकते? देखो सिसिलिया ने कितना मेहनत करके ये बनाया है, सच में क्या तुम कुछ नहीं समझते? यहाँ पर उन लोगों को झगड़ा करते देख के सिसिलिया मन में बोलती है ऐसा लगता है कि मेरी फीलिंग उस तक नहीं पहुँच सकी। लेकिन लॉरेन की एक्सप्रेशन देखना जो वो आमतौर पर नहीं दिखाता है, आज मेरे लिए बहुत थी। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।